ये ऊपर का सीन है किले के, जहाँ से पूरी निगरानी रखी जाती थी। वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का ये किला है। इन्होंने अंग्रेजों से लड़ते लड़ते शहीद हो गई थी। वाह क्या व्यू दिख रहा है किले के सबसे टॉप पे। बेहतरीन झांसी का नज़ारा आप देख सकते हैं, सबसे टॉप पे है। यहाँ से लगभग पूरी झांसी दिखाई दे रही है। ये जो आप देख रहे हैं ये था सुरक्षा गार्डों के लिए ये निवास स्थान है, और ये जीना है। और ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तोप रखी जाती थी और दुश्मनों को यहाँ से देखा जाता था। जैसे ही कुछ संघर्षप्रद स्थिति लगती थी उस पर वार कर दिया जाता तोप से। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर बंदूक से भी किया जा सकता था। ये देखिए यहाँ पर 1, 2 और 3 तोप रखी जाती थी और 4 बंदूक वाले यहाँ पर इस घेरे में खड़े रहते थे। इसे 4-5 घेरे हैं। कुछ और विजिटर आए हुए हैं जो घूम रहे हैं यहाँ पर। आज छुट्टी का दिन है इसके लिए सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए हुए हैं। ये ओपन एरिया है, यहाँ पर खतरा नहीं होने की स्थिति में राजा महाराजा जो भी थे वह घूमते रहते थे और अपने क्षेत्र का मुआयना करते थे। ऐसे कम से कम 8 से 10 बने हुए हैं। ये देखिए यहाँ से नीचे का नज़ारा पूरी दूर दूर तक दिखाई देता है। कहाँ क्या मोमेंट हो रहा है ये सारी चीज़ें यहाँ से किले पे से हर क्षेत्र में जाके ये देख सकते थे। ऐसी व्यवस्था बनाई थी इन्होंने। यहाँ से भी सुरक्षा के लिए व्यवस्था की गई है और ये तोप के लिए की गई थी। बीच में महारानी का कक्ष था किले के बीचों बीच में। ये एक और सुरक्षा का स्थान, यहाँ पर सिपाही खड़े ऊपर। देखिए अपना तिरंगा झांसी के किले पर लहराते हुए, टॉप ऑफ द किला और भारतीय झंडा सैल्यूट।
और ऊपर जाने का रास्ता और ये प्रथम तल। चलते हैं ऊपर। वाह, क्या नज़ारा है। रानी की महल का बैक साइड का एरिया। ये वही स्थान है जहाँ से वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई ने रात्रि में 1858 में अपने घोड़े के साथ छलांग लगाई थी। दो बुर्जियों के बीच स्थित ये वर्गाकार चबूतरा उस स्थल का प्रतीक माना जाता है जहाँ से रानी अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को लेकर अपने घोड़े के साथ 4-5 अप्रैल 1858 की रात्रि किले से बाहर निकल गई थी। प्राकृतिक ढाल के सहारे एवं अदम्य साहस के बल पर रानी किले से निकलकर कालपी और वहां से ग्वालियर पहुंची, जहां दुश्मन के साथ युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। यह है वह स्थान। बैक साइड का एरिया है। इसी एरिया से वो कूद कर गई थी। यहाँ पर घोड़े सहित आया जा सकता है, सीढ़ियाँ नहीं है। बैक क्षेत्र में रानी लक्ष्मीबाई का झरोका है, बताते हैं ऊपर जाकर। बहुत गर्मी है। झरोके के ऊपर का टॉप एयर गर्म एयर निकलने के लिए क्या इंजीनियरिंग थी।
यहाँ पर भी दुश्मन को देखने के लिए कुछ सिपाही रहते होंगे। नीचे तक का क्षेत्र है। ये देखिए एक और झरोखा। इधर 3 झरोखे हैं जहाँ से प्राकृतिक हवा आती रहती है और गर्म हवा ऊपर की ओर ये छेद के से बाहर निकल जाती है। देखिए क्या इंजीनियरिंग थी। गर्म हवा ऊपर उठती है और ठंडी हवा नीचे आती है, उसका नज़ारा। ये पूरा प्राकृतिक क्षेत्र था, जंगल से ढका हुआ था, किंतु समय के साथ यहाँ पर बस्ती बस गई। इस टाइप के झरोखे और भी हैं। 3 से 4 झरोखे हैं, ये देख सकते हैं आप उधर सामने। ये सिपाहियों को रहने के लिए बनाई गई थी और सिपाही यहाँ से चढ़ के जब ड्यूटी बदलती थी जाते थे और यहाँ पर सिपाही निवास करते थे। बहुत कम जगह हुआ करती थी। यहाँ से किले में जाने का रास्ता और बाहर से आने का, जैसे सीधे इधर से ऊपर भी जा सकते हैं। सब तरफ घोड़े दौड़ा सकते हैं। इस किले की एक खासियत यही है कि ताप पे भी आप घोड़े ले जा सकते हैं। बाकी अन्य किलों में मैंने देखा है सीढ़ियाँ ही चढ़कर जाना पड़ती है। बहुत कम किले ही ऐसे रहते हैं। जिसमें टॉप तक आप घोड़े नहीं ले जा सकते, एक निश्चित जगह तक ले जा सकते हैं। जैसे कल मैं गया था ओरछा, वहाँ पर भी एक निश्चित लेवल तक ही ले जा सकते हैं। यहाँ पर घोड़ा सबसे ऊपर तक आ सकता है, ये सबसे बड़ी विशेषता है। और किसी भी क्षेत्र में वह घोड़े से सर्वे कर सकते हैं। क्योंकि पैदल सर्वे करने में बहुत टाइम लगता है और थकान भी होती थी, इसलिए ये व्यवस्था की गई। बहुत ही दिमाग से आर्किटेक्ट ने इसको बनाया है। ये बस्ती बस गई है अब और ये किला दिखता है यहाँ से। यहाँ पर संभवतः युद्ध अभ्यास होता होगा, जिसे झरोखे से देखा जा सकता है। रानी और राजा के घूमने के ये स्थल है। पीछे साइड जो पार्क बना है, एक पार्क अंदर बड़ा बना है, ये पर्सनल पार्क। यहाँ पर हर जगह एक चीज़ पसंद आई, स्लैब है।
अब अपन लगभग पूरा किला घूम चुके हैं, ये लास्ट। ओके, गुड बाय दोस्तों। किला कैसा लगा लिख कर जरूर बताएं। हमारे पुरातत्व विभाग ने इसको संरक्षण में लिया हुआ है।